हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स जो कि 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है। सो लेट्स रिप्रोडक्शन होता क्या है? प्रोडक्शन ऑफ यंग वन लाइक पेरेंट्स को रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये एक इसेंशियल प्रोसेस है और इसमें कंटिन्यूस ऑफ स्पीसीज को लीड किया जाता है। सेकेंड, रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? मेनली रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है और सेक्सुअल में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स मीन्स 2 गैमेट्स होते हैं, एक मेल गैमेट होता है और एक फीमेल गैमेट होता है। और इसमें विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है और इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। और इसमें रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकल आइडेंटिकल प्रोजेनी। अगर ये 2 गैमेट्स है, इनका फ्यूजन ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली जेनेटिकल आइडेंटिकल प्रोजेनी होंगी। और मॉर्फोलॉजी जेनेटिकल आइडेंटिकल प्रोजेनी को क्लोन्स कहा जाता है। सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स होता है, उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ज़ायगोट होता है, देन एम्ब्रियो होता है, उसको एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। इसमें बहुत मियोसिस एंड माइटोसिस ऑकर्स होता है, बहुत प्लांट्स एंड एनिमल्स में होता है। और इसमें डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग होते हैं, जेनेटिकल डिसिमिलर प्रोजेनी। ऑब्वियसली इसमें फ्यूजन होगा। सो देखिए, अगर एक मेल गैमेट है एक फीमेल गैमेट है, अगर इनका फ्यूजन होगा तो ये प्रोजेनी है। कुछ कैरेक्टर मेल के और कुछ कैरेक्टर फीमेल के, दोनों के थोड़े थोड़े कैरेक्टर ऑब्वियसली डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग होंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा आता है। और असेक्सुअल के टाइप्स होते हैं फ्रैगमेंटेशन, बर्डिंग, स्पर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के भी और टाइप्स होते हैं, उन्हें कहते हैं कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर। सो हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं जो कि है फ्रैगमेंटेशन, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट टाइप है। जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, मीन्स स्पैरोगैरा में कॉमन एग्जांपल स्पैरोगैरा में। और फ्रैगमेंटेशन क्या है? ब्रेकिंग डाउन इनटू फ्रैगमेंट्स। इसको हम स्पैरोगैरा एक ही बेस्ट एग्जांपल है, इसको हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। सो हम चलते हैं बर्डिंग पर। बर्डिंग में एक्चुअली मोस्ट कॉमन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक आउटग्रोथ फॉर्म होती है। देखिए यहाँ पर फिगर में दिख रहा है चेन्स ऑफ बर्ड, और ये न्यू ऑर्गेनिज्म में फॉर्म होते हैं। दैन थर्ड होता है स्पर्म फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स होते हैं, इनको फ्लैजिला होते हैं। देखिए यहाँ पर जूस्पर के ऊपर आपको 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, उसे ही हम फ्लैजिला कहते हैं। और ये मोटाइल जूस्पर इन क्लैमाइडोमोनास में होता है, कैन ग्रो इंडिपेंडेंटली इनटू न्यू बॉर्न। देखिए जूस्पर है, उसमें फ्लैजिला पाए जा रहे हैं, आपको इस फिगर से समझ में आ रहा होगा। दैन फोर्थ है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में होता क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में वेजिटेटिव पार्ट से ही कुछ कट होके उसका फॉर्मेशन होता है। सो देखिए डेफिनेशन, न्यू प्लांट्स आर जेनेटिकल आइडेंटिकल एज देयर पेरेंट। ऑब्वियसली जेनेटिकल आइडेंटिकल होंगे क्योंकि असेक्सुअल है, इसमें तो फ्यूजन नहीं हो रहा है गैमेट्स का, तो ये जेनेटिकली आइडेंटिकल एज द पेरेंट्स है। रिप्रोडक्शन ऑकर्स वेयर वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट के ही वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन होता है। और ये आर्टिफिशियल नेचुरली कुछ प्रोसेस दिखती है इसमें। और मेथड ऑफ प्रोडक्शन 3 है, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर। सो हम देखेंगे कटिंग द स्मॉल वेजिटेटिव कटेड पार्ट of plant which having more buds is used for propagation। एक प्लांट का स्मॉल वेजिटेटिव पार्ट जिस पे मोर बर्ड्स हो उसका प्रोपोगेशन किया जाता है। सो स्टेम कटिंग रोज़ में करते हैं और लीफ कटिंग सैनसेवेरिया में करते हैं। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। देन ग्राफ्टिंग जॉइनिंग। ग्राफ्टिंग में 2 प्लांट्स की ज़रूरत होती है, 2 प्लांट्स के पार्ट्स की ज़रूरत होती है। एक प्लांट को हम नीचे रखते हैं, उसको स्टॉक कहते हैं, और दूसरे को स्कायन कहते हैं। सो देखिए आपको मैं बता देती हूँ, स्टॉक, ये जो नीचे एक प्लांट होता है इसको स्टॉक कहते हैं, और इस पे जो प्लांट रखा जाता है इसको स्कायन कहते हैं। और ये दोनों से प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। देन है टिश्यू कल्चर। बाय दिस मेथड स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू इज केयरली ग्रोन। आपको तो टिश्यू कल्चर ऑब्वियसली पता ही होगा कैसा होता है। सो हम नेक्स्ट पर जाते। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वी विल सी हियर द प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है।
और बेसिक यूनिट फ्लावर है और फ्लावर के वॉल्स पाए जाते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं वॉल्स, इसेंशियल वॉल्स और एसेसरी वॉल्स। इसेंशियल वॉल में एंड्रोशियम होता है, गाइनोशियम होता है और स्टैमेन, एंथर, फिलामेंट। एंड्रोशियम के एक इंडिविजुअल मेम्ब्रेन को स्टैमेन कहते हैं और स्टैमेन पर एंथर और फिलामेंट पाया जाता है। देन असेसरी वॉल होता है, उसमें पेडिकल, कैलेक्स, कोरोला और वॉल पाए जाते हैं। सो लेट्स हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको यहाँ पर एक फ्लावर दिख रहा होगा, इसको स्टिग्मा है। इसमें स्टाइल मैं आपको बता देती हूँ और मीन्स हमने तो पढ़ा ही है। देखिए ये गाइनोशियम है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसको फर्स्ट स्टिग्मा कहते हैं, जो काफ़ी स्टिगी होता है। देन ये स्टाइल है जो कि पोलन ग्रेन को लेके जाती है ओवरी तक। देन ओवरी होता है। देन ये गाइनोशियम है और ये एंथर, फिलामेंट पाए जाते हैं। कैलेक्स, पेडिकल, कोरोला आपको दिख ही रहा है और हम अब आगे पढ़ेंगे ही। सो चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर देखिए, एंड्रोशियम होता है। देन उसके इंडिविजुअल मेम्ब्रेन को स्टैमेन कहते हैं। और अब हम एंथर, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एंथर कनेक्टिव और फिलामेंट है। देन नाउपैरेन्काइमेटस टिश्यू से बना होता है, उसकी अपर लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं। जनरली ये डायथिकस होता है। देन डायथिकस मीन्स 2 लोब्स, एक लोब में 2 पोलन सैक्स, तो डायथिकस में 4 पोलन सैक या फिर 4 स्पोरेंजिया या फिर दैट इज टेट्रास्पोरेंजिएट। देन वो मैच्योरिटी के लिए हाइपोडर्मल सेल और आर्कियोस्पोरिडियल सेल में कन्वर्ट होता है। देन आर्कियोस्पोरियल सेल जो होता है, अभी ये टीएस ऑफ एंथर है, टीएस ट्रांससेक्शन ऑफ एंथर। देखिए जो हाइपोडर्मल सेल था जो कि कन्वर्ट हो गया था आर्कियोस्पोरल सेल में, और यहाँ पर आर्कियोस्पोरल सेल फिर से इनर स्पोरेंजियस और आउटर पेरेंटल सेल में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। Sporangious cell from sporangious tissue. Each cell of this tissue gives rise to microspore, tetrad. Anther wall is formed by the division of parental layer. Anther wall 4 types के होते हैं, epidermis, endothelium, middle layer and tapetum. So अब हम पढ़ते हैं epidermis के बारे में। epidermis made up of tubular flatted cells. दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। जो एपिडर्मिस है वो आउटर लेयर होती है। एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव इन नेचर, ऑब्वियसली आउटर लेयर है तो प्रोटेक्ट करेंगे, सो इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्टिव इन नेचर। देन ये ट्यूबुलर, आपको याद रखना है ये किससे बनी होती है, तो ये ट्यूबुलर फ्लैटेड सेल से बनी होती है। कई बार आपके नीट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, सो ध्यान रखिए इस क्वेश्चन का। देन प्रोटेक्टिव इन नेचर है। देन एंडोथेशियम सब एपिडर्मल लेयर है, मेड विथ रेडियली इलोंगेटेड सेल फाइब्रस, देखिए आपको याद रखना है। देन मिडल लेयर है जो कि इनर लेयर के, जो एंडोथेशियम है उसके इनर पाई जाती है और ये 1-2 लेयर में पाई जाती है, थिन वॉल्ड होती है। देन लास्टली है टैपेटम, इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर और ये न्यूट्रिटिव है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इमीडिएटली इनक्लोजेस द स्पोरेंजियस टिश्यू दैट इज़ माइक्रोस्पोर मदर सेल। सो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम माइक्रोस्पोरेंजिस जेनेसिस पढ़ेंगे और तो देखिए अभी हम ये चैप्टर पूरा कवर कर लेंगे। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।